राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच हाँ रीडिंग को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। द हाई प्रीस्ट आ गई हैं इस आपके रीडिंग में। तो जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। पहले से मैच्योर आप पहले भी थे, लेकिन जो बाहरी दुनियादारी की समझ होती थी ना, डीप डाउन आपको नॉलेज थी, लेकिन एक सरफेस लेवल पे जो हमें एक नकाब लगा के रहना होता है दुनिया के सामने। हर चीज़ नहीं ओपन करनी होती है, हर किसी को हर नॉलेज नहीं दी जा सकती, हर मर्ज की सेम दवा नहीं हो सकती, और हर एक से सेम तरीके से प्रेम नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ों की नॉलेज आपको पहले नहीं थी। आप सबको एक समान प्रेम करते थे, एक समान समझते थे, एक समान ही आप जो भी कुछ आपके पास था आप देते थे। लेकिन अब आप जान गए हो कि कौन डिज़र्विंग है, कौन नॉन डिज़र्विंग है। और अगर नॉन डिज़र्विंग इंसान को हम सत्ता दे दें, नॉन डिज़र्विंग इंसान को पैसे दे दें, नॉन डिज़र्विंग इंसान को तारीफ़ दे दें, तो वो अहंकारी हो सकता है, क्रूर हो सकता है, और फिर उसी चीज़ों का वो दुरुपयोग करके अपना तो सर्वनाश करेगा ही करेगा, अपने आसपास के लोगों का भी सर्वनाश कर मतलब देगा ही देगा। तो इसलिए अब आपको इतनी विस्डम है कि हर कोई ना नॉलेज को, हर कोई मनी को, हर कोई पोजीशन को उस तरीके से नहीं बैलेंस कर पाता है जिस तरीके से करना चाहिए। और कुछ लोगों में ये एबिलिटी कुदरती होती है। तो आप ना सबको अपने तरह ही समझ लिए थे कि जिस तरीके से मुझे मतलब जैसे बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति मुझे लग रहे हैं आप लोग। तो आपको लगता था सब लोग मेरे जैसे ही हैं, सब लोग इसी तरीके से हैं, सबसे प्रेम करो, सबसे वो करो। लेकिन वो लोग ना जो आपके आसपास थे बहुत डार्क एनर्जी में रहे हैं, बड़े लोभी किस्म के लोग रहे हैं आपके आसपास, सॉरी टू से। और आपका चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वाला गुजरा होगा। मदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन रही होगी, फादर फिगर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे होंगे आपके प्रति, या फिर पापा की फैमिली या मदर की फैमिली से उतना सपोर्ट, उतना प्रेम नर्चर नहीं मिला होगा। बहुत ही ज़्यादा कलेशी माहौल में आपका चाइल्डहुड गुजरा है, जिसकी वजह से आप वक्त से पहले ही मैच्योर हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी मदर बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, या फिर मैच्योर थी भी तो उनका उतना सपोर्ट आपको नहीं मिला। जो एक मदरली फिगर का सपोर्ट होता है ना, एज अ मैस्कुलिन उन्होंने सारी ड्यूटीज़ निभाई हैं, मतलब अपनी जो ड्यूटीज़ है। लेकिन एक जो सॉफ्ट नेचर होता है मदर का, वो आप कहीं ना कहीं मिसिंग कर पाए हो। प्रेम आपसे वो करती हैं, डेफिनेटली करती, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रेम नहीं करती हैं, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी आपके मदर में मिसिंग था। तो वो चीज़ आप वक्त से पहले ही आप मैच्योर हो गए अपने भाई बहनों के लिए। तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में ना बाई डिफ़ॉल्ट ही फिट हो गई है कि नहीं सबसे प्रेम करना चाहिए। बट जहाँ आपकी शादी होकर गई, जब आप बड़े हुए, कॉलेज किए, लवर्स आए लाइफ में, मतलब आप लोग एक पार्टनर बने या आपकी शादी हो गई, तो फिर बाहर का जो माहौल होता है ना वो बहुत अलग होता है, हमारी ड्रीम वर्ल्ड के थ्रू नहीं होता है। और यंग थे काफ़ी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था दुनियादारी का। तो लोगों ने ना बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का, आपकी सच्चाई का बहुत जम के फ़ायदा उठाया। तो अब क्या है ना, अब आपको समझ में आ गया है कि भाई कुछ लोग सुधर नहीं सकते, कुछ लोगों को आप कितना भी प्रेम दे दे वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उन्हें अगर आप पसंद नहीं हो तो नहीं ही रहोगे। वो आपके बारे में गलत सोचते हैं तो मरते दम तक गलत ही सोचेंगे। तो पहले आप में था कि नहीं मैं इनकी सोच को चेंज कर दूं, मैं इन लोगों को ये सब बता दूं, ये गलत है ये सही है, तो शायद ये लोग अपने मार्क्स से आ जाएं, किस तरीके से ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, किस तरीके से ये करना चाहिए। पर ना दुष्ट इंसान को कोई समझा नहीं सकता मेरे प्यारे। अगर दुष्ट इंसान समझाने से ही समझ जाए तो भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र ही नहीं उठाना पड़ता। तो आपके जो सराउंडिंग्स है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं। पॉजिटिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। और पॉजिटिव होते हुए भी उनमें कहीं ना कहीं हिडन कुछ ना कुछ रहा है। तो अब आप समझ गए हो कि भाई मुझे रहना तो इन्हीं लोग के बीच में है, और सब कुछ अपने टास्क भी कंप्लीट करना है। तो आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो रहे हो, थोड़ा सा नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँगी बहुत ही अच्छे से आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है अपने ऊपर। और इसी तरीके से रहिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जिसके दम पर आप इतने काम कंपोज्ड हो गए हो और एक्शन ओरिएंटेड
हो। मुझे यहाँ पे भले ये बैठी हुई लग रही है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि पहले आप केवल ऑब्जर्व करते थे, लेकिन ये पहले की एनर्जी है। अभी आप मैस्कुलिन एनर्जी के साथ हो, यानी अब आप काम करना भी जानते हो। हाँ, और एक चीज़ और है इसके साथ कि पहले आप हर किसी की मदद कर देते थे बिना सोचे समझे कुछ भी, लेकिन अब आपको समझ में आता है कि भाई कुछ लोगों को हमें मदद ही नहीं करनी होती है, क्योंकि ये उनकी लाइफ पाथ है। जब वो उस थ्रू आउट होकर गुजरेंगे तभी वो लर्न करेंगे। ठीक है, इस चीज़ की विस्डम हो गई, काफ़ी नॉलेजेबल हो गए हैं व्यूअर्स। हो कोई बात नहीं, होता है। काम बहुत ज़्यादा बर्डन है भाई, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं मेरे प्यारे, तो थोड़ा सा ना रेस्ट ले लीजिए। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, बेयरफुट चलिए ज़मीन पर। और जो काम अगर कोई और भी कर सकता है ना, तो काम बांटने में बुराई नहीं है। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके हिस्से का काम आप ही कर रहे हो। तो अगर काम बांटा जा सकता है तो बांट लीजिए। कोई हेल्प के लिए अगर आ रहा होगा ना, तो हेल्प करने देना। वहाँ मत सोचना कि मुझे ही करना चाहिए, मैं ही संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ तो ही ये काम बहुत अच्छे से होगा। नहीं, हर किसी को मौका दीजिए। हो सकता है पास्ट में वो पार्टनर उतने समझदार ना रहे हो, कलीग्स उतने समझदार ना रहे हो, या और भी जो हाँ फैमिलीज़ में होते हैं, लोग होते हैं, वो उतने सब आपको ना समझे हों, लेकिन अगर अब वो आपकी मदद करने आ रहे हों तो उनको मदद करने दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं करिएगा कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क है। ये गाइडेंस के लिए बोला गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और देखो, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है भाई, तो हो सकता है आप उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी को लीजिए। जो है वो तो है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी लेने के बारे में अगर सोच रहे हो, कन्फ्यूजन है, तो ले लो, आप कर लोगे। देखो क्या है ना, कंफर्ट जोन में हम इंसान रहते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं इसके बावजूद कोई नया काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मैं इस स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ। तो आप करो। थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे होंगी, जीत करते करते सीख जाओगे और एक दिन जीत भी जाओगे। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और उसमें आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगे। वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को एक अच्छा मोमेंट देगी। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए। जजमेंट का कार्ड आया है, बहुत जल्द आपके साथ जजमेंट होगा, और ये जजमेंट आपकी फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, मेंटल हेल्थ में, फिज़िकल हेल्थ में, और क्या बचा, हाँ आपकी जो सोशल लाइफ है, क्योंकि हमने हाई प्रीस्ट से शुरू किया था। तो हाई प्रीस्ट में आपके सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा वैसे थे, लेकिन अब आपकी सराउंडिंग्स चेंज की जा रही है। तो हो सकता है नए लोगों से मिलना, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उनको वॉच करना, उनका रूटीन देखना, या फिर उनसे मिलना जुलना, उनसे सुनना। नए गुरु भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, बहुतों को नए गुरु मिल रहे होंगे, नए टैरो रीडर्स, या फिर आप शायद फर्स्ट होंगे मेरे इस रीडिंग पर। तो गाइडेंस को ध्यान से सुनिए, वो आपके लिए ही है। गाइडेंस को ध्यान से सुनिए, वो आपके लिए ही है। और जो भी जिस भी माध्यम से अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो सुनिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जजमेंट करने का समय आ गया है। तो बहुत सारे जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए थे, आपके पेंडिंग्स थे, वो काम अब प्रोसेस होंगे। डोंट वेरी। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो लो भाई, बटोर लो। वैसे भी जजमेंट का कार्ड आया है इससे पहले, और 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो बटोर लीजिए, देने वाला दे रहा है, देने वाला भी उसी को देता है जो उसके योग्य हो। यूनिवर्स किसी को भी ऐसे ही कुछ नहीं देते। आप मेहनती हो, आप ईमानदार हो, आप कर्मशील हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये है कि मेरे पास अगर रहता तो मैं भी ज़रूरतमंद की मदद करता। ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा। तो ईश्वर आपको दे रहे हैं प्यारे। जो लोग जल रहे हैं उनको तो जलने दो, उनका काम ही है जलना। वो जल के कुड़ के रह जाएंगे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर दे रहे हैं तो बटोरना शुरू कर दीजिए, और आप भी ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आपको अबंडेंस, अपलिफ्टमेंट मिल रही है। तो यहाँ पर किसी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, किसी की इनकम बढ़ जाएगी, किसी की सेविंग्स बढ़ेंगी। कुछ ना कुछ आप मनी से रिलेटेड देखोगे कि गेन हो रहा है आपको। तो देखो, ईश्वर भी उसी को देता है ना जो योग्य है, जो दूसरों की भी मदद कर सकता है, अपने आप को भी अपलिफ्टमेंट कर सकता है। ऐसे ही को तो ईश्वर देंगे।
डेफिनेटली सक्सेस 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 आ रही है आपकी लाइफ में, और सक्सेसफुल ही होते चले जाओगे। मुझे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा साधा गया है यूनिवर्स के द्वारा। आप ऐसे नहीं हो कि नए नए हो और मतलब बिखर जाओगे, नहीं, आपको यूनिवर्स द्वारा साधा गया है। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आप निकल पड़े हो, तो निकल पड़े हो, और इसमें सक्सेस ही मिलनी है आपको, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि ना बहुत सारे लेसन्स लर्न करके आप यहाँ पे पहुँचे हो, ऐसे ही नहीं आप पहुँच गए हो। आपको हर चीज़ का नॉलेज दिया गया है, हर चीज़ आप रियलिटी चेक से होकर गुजरे हो, और विक्ट्री मिली हुई है आपको। यहाँ विक्ट्री पारिवारिक विवाद पर भी मुझे दिख रहा है कि पारिवारिक विवाद शांत होते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो अपने पैसे पर आप ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। पैसे को देख रहे हो, अच्छे से जनरेट करना, मतलब मेहनत करना, अर्न करना, या फिर सेविंग्स भी कर रहे हो तो ध्यान से कि किसमें भाई मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा या क्या। जो भी पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कैजुअल पहले रहते थे ना, अब आप रिस्पेक्टफुली वे में रहोगे, अर्न करने के मैटर में भी, गेन करने के मैटर में भी, और अपने ऊपर भी एक्सपेंड करने के मैटर में बड़ी ही रिस्पेक्टफुली रहोगे। मतलब अपने लिए भी रखोगे पैसे, और सेविंग के लिए भी रखोगे, और पैसे पे आप निरंतर काम कर रहे हो। हार्ड वर्क है यहाँ पर, डेफिनेटली हार्ड वर्क है, लेकिन डोंट वरी, हार्ड वर्क फ्रूटफुल ही होनी है। हेरोफेंट, गुरु आ गए हैं आपकी लाइफ में, और जब जिसको गुरु उतारे उसको कौन मारे, ऐसा बोलते हैं। तो जब गुरु आ जाते हैं आपकी लाइफ में, तो आपकी विस्डम, जो इनर विस्डम होती है, जो अभी तक सोई हुई होती है, वो आपको अंदरूनी तौर पे क्लैरिटी देने लगती है। आपको उस चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको लोगों के चेहरे समझ में आने लगेंगे। आप समझ जाओगे कि कौन इंसान किस हद तक आपको पसंद करता है, कौन इंसान किस हद तक आपको नफ़रत करता है, उसने क्या मास्क लगा रखा है, और क्या सच है जो वो छुपा रहा है, क्या सच है जो मुझे यूनिवर्स दिखाना चाह रहा है, बट मैंने अपने आँखों पर उनकी परसेप्शन लगा रखी है। इन सब की आपको विस्डम मिलने वाली है। ये गुरु इंटरनल ही गुरु हैं। आप अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी अंतर आत्मा आपको गाइड कर रही है। आपकी जो भी सिचुएशन थी, जो पहले आपको क्लैरिटी नहीं समझ में आती थी, वो सारी क्लैरिटी आपको अंतरात्मा दे रही है। तो बैठ के ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लिसन भी कर रहे हो अपनी अंतरात्मा को। सेकंड चांस के लिए आपने यूनिवर्स से मांगा था, तो ये वही सेकंड चांस है, तो सुधार लीजिए। और अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो यूनिवर्स से आप गाइडेंस मांगोगे, तो यूनिवर्स गाइडेंस भी दे रही हैं, और ये गाइडेंस हमको हमारी ही इंट्यूशन देती है। कन्फ्यूजन, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो मेडिटेट कर लीजिए, या किसी से सलाह मशवरा करके आप चॉइस कर सकते हैं, और समझदारी से आप चूज़ करिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है, इतनी विस्डम तो हमें होनी ही चाहिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। टावर मूवमेंट, तो कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आपकी पास्ट लाइफ से, पास्ट मीन्स ये चीज़ हो चुकी है, उस टावर मूवमेंट से लेकर आपको क्लैरिटी दी जा रही है। लोगों के फेस रिवेल हुए हैं आपके सामने, और उस वजह से ना बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे जिसका साथ देना चाहिए था उसका साथ तो मैंने दिया ही नहीं, और जिसको मैं अपना समझा वो लोग तो मतलब स्वार्थी निकले। तो मैंने इनके लिए अपना फैमिली, अपना परिवार छोड़ा, या फिर अपने मतलब प्रियजनों को छोड़ा, और इन्होंने मुझे ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ की समझ अब आपको आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि लोगों ने आपको ट्रैप में करके रखा अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। आपको एक इल्यूजन में रखा गया, अपनी प्रोजेक्शन आपके ऊपर डाली, और कहीं ना कहीं आप उस प्रोजेक्शन में फंस भी गए थे। बट कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने आपको निकाल दिया है। डिवाइन इंटरवेंशन होते ही इसलिए हैं ताकि व्यक्ति को उस ट्रैप से बाहर निकाला जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन काफ़ी लंबा समय आपने 5 ऑफ कप्स में बिताने के बाद अब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई है कि भाई अब मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, और ट्रस्ट में आप आगे बढ़ भी गए हो। ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ गए हो।
तो ये देख रहे हैं कितना पैशनेट है और इसने पूरी अपनी योद्धा की ड्रेस पहनी हुई है। तो अपने काम पर, अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर आप ध्यान दे रहे हो, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हो, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, अपनी सोशल जो लाइफ होती है उस पर ध्यान दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करने पे ध्यान दे रहे हो, चाहे वो बच्चों से हो, चाहे पत्नी से हो, पति से हो, या फिर अपने कलीग्स, अपने ऑफिस वर्क बॉस से हो, सोशलाइजेशन कर रहे हो अच्छे से। गोल आपको पता चल चुका है, कन्फ्यूज़न हट गया था, जो एनर्जीज़ आपसे चिपकी रहती थी, जो मतलबी लोग, स्वार्थी लोग आपकी लाइफ में थे, उनकी एनर्जी से आपने कट ऑफ कर लिया है। बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को भी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो। हाँ, डाउट्स और फियर अभी भी आपके अंदर हैं, पर वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना सीख गए हो, जान गए हो कि कैसे डट के सामना किया जाता है, भागा नहीं जाता है। चीज़ों जब सीरियस हों तो उसको सीरियसली हैंडल किया जाता है और कैजुअली नहीं लिया जाता है, और केवल अपना ही विज़न नहीं देखा जाता है, सामने वाले का भी सुनना ज़रूरी है। लोग जो विज़न आपको दें वो ही उसी चश्मे से देखना ज़रूरी नहीं है, अपने दिमाग से, अपने इंट्यूशन से काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं और आपके दिमागी घोड़े दौड़ने लगे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग क्या बोलें आपके बारे में, और जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस रीडिंग ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।